हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेयर ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, है ना। तो ये एपी होगा या नहीं होगा, ये जो गिवन कंडीशन है वो एपी की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एपी है या नहीं है, तो आइए देखते हैं। Now we know that जो अमाउंट होता है इज इक्वल टू कितना, P 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेस्ट टू दी पावर T, मतलब टाइम। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है अपना 1000, P इज इक्वल टू कितना है 1000, ओ सॉरी 10,000, P इज इक्वल टू कितना 10,000। ठीक, तो रखेंगे यहाँ पर 10,000, तो कितना अमाउंट इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ईयर, T इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। तो कंटिन्यूअसली हमें निकालना है क्या, एवरी ईयर, हर साल के लिए। तो फर्स्ट साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर क्लियर है, काय के लिए निकालना है फर्स्ट ईयर। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ सॉरी प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000। T इज इक्वल टू 1 एंड प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 10,000। क्लियर है। नाउ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू P और यहाँ पर कितना 1 प्लस रेट 8% है अपॉन 100 रेस्ट टू दी पावर T की प्लेस पे कितना 1। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट प्रिंसिपल की प्लेस पे कितना 10,000, 1 प्लस रेट कितनी है, R है आपकी 8%। क्लियर है, तो वहां पर कितना 8 अपॉन 100 रेस्ट टू दी पावर, टाइम कितना 1 ईयर, एक साल के लिए निकाल रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, एलसीएम लेंगे 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा कितना 100 प्लस 8, पावर 1 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 10,000 108 डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 100 इंटू 108। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा, डबल जीरो बढ़ जाएंगे 10820। क्लियर है ना रुपीस। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। क्लियर है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। नाउ फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास अमाउंट हो जाएगा क्या, कि वही फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट चेक करते हैं, तो कितना अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब ईयर कितने रहेंगे 2, तो A इज इक्वल टू कितना 10,000 और यहाँ पर कितना 100 प्लस 8 उसकी पावर कितनी 2, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 10,000 और यहाँ हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100 उसकी पावर कितनी 2। क्लियर, ठीक। तो इसे दो बार लिखा जा सकता है क्योंकि उसकी पावर 2 है, तो 1,000, तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 108 इंटू 108। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, इसका कितना आ जाएगा 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको करके देख लेना है। 108
इंटू 108 है ना, ये आ जाएगा 11,664। क्लियर है, 11,664। क्लियर। तो ये अमाउंट फॉर क्या हो गया, सेकेंड ईयर। अमाउंट फॉर क्या हो गया, सेकेंड ईयर। ठीक है, तो नाउ एपी हमारे पास क्या बन जाएगी, नाउ एपी हमारे पास क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए क्या, फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास था 10,000। क्लियर है। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया, 10,800। थर्ड ईयर के लिए क्या हो गया, 11,664, 11,664। क्लियर है। तो ये A1 के समान हो जाएगा, ये A2 के समान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A3 के समान। क्लियर है। फर्स्ट ईयर के लिए निकाला, फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास अमाउंट, हमारे पास प्रिंसिपल 1000। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो 10,800। और थर्ड ईयर के लिए कितना, 11,664, A1, A2 एंड A3। नाउ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देखेंगे। इफ वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस आर सेम, देन वी कैन सी दैट इट इज अ AP, इट इज अ फॉर्म इन द AP, है ना। तो D निकालेंगे तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 देखेंगे, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 10,800 माइनस 10,000। क्लियर है, 10,800 माइनस 10,000, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 800। क्लियर है। अगेन D फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A3 क्या है, 1164 माइनस 10,800। क्लियर है, 1164 माइनस 10,800। तो आप करके देखना इसे, कितना मिलेगा हमें, 11,664 माइनस 10,800, तो ये क्या मिलेगा, 864। क्या मिलेगा, 864। तो यहां हमें मिला कितना, 864। तो दोनों D में अंतर है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहां पर सेम नहीं है, तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, so it is not AP। क्लियर है, ये AP की फॉर्म में नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा, फोर्थ पार्ट। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।